Hello students, today we are going to start these questions, solve these questions. Number first, what is a lookup field? Answer, lookup is a data type in MS Access. It allows us to create a list of values that can be used to enter data in common values. जो लुकअप है ये MS Access के अंदर एक डेटा टाइप है जिसके अकॉर्डिंग हम डेटा को एंटर करते हैं और ये एक लिस्ट को क्रिएट करने की हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है। आप वो लिस्ट किस टाइप की होती है तो देखें यहाँ पे ये एक टेबल है। इस टेबल के अंदर जब आप एंटर करते हैं डेटा तो जैसे फर्स्ट में नेम को एंटर किया एंड क्लास, तो जैसे आप क्लास कॉलम में जाएंगे यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन यहाँ पे बटन दिखाई देता है। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो एक लिस्ट ओपन होगी जिसमें आप क्लास का जो भी नंबर है वो आप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे वो एंटर हो जाएगा। तो एक जो लिस्ट होती है इस तरह की, उसको जनरेट करने के लिए हम लुकअप डेटा टाइप का यूज करते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द यूज ऑफ क्रिएटिंग ए टेबल रिलेशनशिप? टेबल रिलेशनशिप का यूज क्या है? रिलेशनशिप अलाउ अस टू कलेक्ट डेटा अक्रॉस वेरियस टेबल्स। रिलेशनशिप कैन बी क्रिएटेड बाय प्लेसिंग कॉमन फील्ड इन टेबल दैट आर रिलेटेड। तो जो रिलेशनशिप होती है वो जो टेबल्स होती हैं उनके अंदर डेटा एंटर करने के लिए यूज किया जाता है। अब वो डेटा किस टाइप का होता है, वो रिलेशनशिप किस टाइप की होती है। जैसे एक टेबल आपके पास स्टूडेंट नेम से है और सेकंड टेबल आपको कोर्स नेम से है। अब दोनों टेबल, इसमें स्टूडेंट के नेम की इंफॉर्मेशन है, इसमें स्टूडेंट के कोर्स की इंफॉर्मेशन है, किस कोर्स में कब उसने एडमिशन लिया था, कितनी फीस उसकी डिपॉजिट होगी, ये सारी डिटेल सेकंड टेबल में। तो हम चाहते हैं कि स्टूडेंट फर्स्ट जो टेबल है इसका रिलेशन इससे हो जाए। तो ये रिलेशनशिप हम क्रिएट कर देंगे दोनों की रिलेशनशिप क्रिएट करने के बाद हमें क्या बेनिफिट होगा कि जब तक आप स्टूडेंट के इस फर्स्ट टेबल के अंदर डेटा एंटर नहीं कर देते तब तक आप कोर्स टेबल में उस स्टूडेंट का डेटा एंटर नहीं कर सकते। और अगर आपको कोई डेटा डिलीट करना है, किसी स्टूडेंट का रिकॉर्ड डिलीट करना है और आप डायरेक्टली स्टूडेंट टेबल से डिलीट करेंगे तो वो डिलीट नहीं होगा। आपको पहले कोर्स टेबल में डिलीट करना होगा और फिर स्टूडेंट टेबल में डिलीट करना होगा। इसको ऐसे समझे कि यहाँ पे एडमिशन टेबल है और यहाँ पे क्लास। तो अगर यहाँ पे स्टूडेंट का आप एडमिशन लेते हैं तो एडमिशन अगर कोई स्टूडेंट लेता है तो इस टेबल में एंट्री होगी और जब इस टेबल में एंट्री हो जाएगी तो ही आप क्लास जो है उसके अंदर उस टेबल में एंट्री कर सकते हैं। अब आप चाहें कि डायरेक्ट क्लास जो टेबल है उसमें एंट्री कर दें हम, तो क्लास टेबल में कैसे एंट्री कर सकते हैं जब आपके स्टूडेंट का एडमिशन ही नहीं है। नंबर 2, कोई स्टूडेंट पास आउट हो गया तो आप उसको यहाँ से डिलीट करेंगे तो क्लास में रह जाएगा। तो रूल्स क्या होता है कि पहले आप उसको क्लास से डिलीट करें, उसके बाद आप उसको जो एडमिशन टेबल है उसमें डिलीट करें। तो वो यहाँ से पहले डिलीट होगा और यहाँ पे फिर बाद में डिलीट होगा। और एंट्री के टाइम पहले एंटर यहाँ पे होगा और फिर बाद में यहाँ पे होगा। तो इस तरह की रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए हम रिलेशनशिप का यूज करते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज प्राइमरी की एंड फॉरेन की? अब देखिए व्हाट इज प्राइमरी की एंड फॉरेन की। प्राइमरी की प्रोवाइड ए यूनिक आइडेंटिफायर फॉर ईच रिकॉर्ड इन द फर्स्ट टेबल। प्राइमरी की एक ऐसी की होती है जिसके थ्रू आप किसी भी यूनिक वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके अंदर उस टेबल में डेटा जो एंटर होगा वो यूनिक ही होगा, डुप्लीकेट वैल्यू उसके अंदर एंटर नहीं होगी। और सेम फॉरेन की प्रोवाइड से यूनिक आइडेंटिफायर फॉर ईच रिकॉर्ड इन द अदर टेबल। फॉरेन की होता है सेम प्राइमरी की तरह ही वर्क करता है, बट ये सेकंड जो अदर टेबल होती है उसके अंदर यूज किया जाता है। अभी आपको समझ नहीं आया तो इसको इस तरह समझे
यहाँ पे टेबल फर्स्ट और टेबल सेकंड में आप रिलेशनशिप बना रहे हैं, तो टेबल फर्स्ट में और सेकंड में एक कॉमन कॉलम होगा, जैसे रोल नंबर इसमें भी है और रोल नंबर इसमें भी है, तो रोल नंबर के थ्रू हम इन दोनों की रिलेशनशिप बनाएंगे, स्टूडेंट और कोर्स की। अब जब रिलेशनशिप बन जाएगी तो फर्स्ट टेबल में जो रोल नंबर है उसको तो प्राइमरी की बोलेंगे और सेकंड टेबल में जो रोल नंबर है उसको फॉरेन की बोलेंगे। अब फर्स्ट टेबल में आप यूनिक एंट्री कर सकते हैं और सेकंड टेबल में भी आप यूनिक ही एंट्री कर सकते हैं, डुप्लीकेट एंट्री नहीं होगी। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द टाइप ऑफ रिलेशनशिप्स। तो रिलेशनशिप के टाइप्स 3 टाइप्स के होते हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप। नंबर फर्स्ट, 1 to 1। 1 to 1 का मीन्स है कि ईच रिकॉर्ड इन द फर्स्ट टेबल कैन हैव ओनली 1 मैचिंग रिकॉर्ड इन द सेकेंड टेबल। 1 to 1, जब एक टेबल का रिलेशन दूसरी सिंगल टेबल से हो तो उसको 1 to 1 बोलते हैं। जैसे एक स्टूडेंट एक बार में एक ही कोर्स में एडमिशन ले सकता है, तो स्टूडेंट और कोर्स का रिलेशनशिप 1 to 1 है, एक स्टूडेंट और एक ही कोर्स, ये 1 to 1 रिलेशनशिप है। इसी तरह 1 to many, ईच रिकॉर्ड इन द फर्स्ट टेबल कैन हैव ओनली मैनी रिकॉर्ड्स इन द सेकेंड टेबल। जब फर्स्ट टेबल का जो रिकॉर्ड है वो सेकेंड टेबल के काफ़ी सारे रिकॉर्ड से मैच खाता हो या रिलेशन रखता हो, उसको 1 to many बोलते हैं। जैसे स्टूडेंट का रोल नंबर सिंगल होगा, वो हमेशा सिंगल ही रहेगा, दूसरा डुप्लीकेट नहीं होगा। बट इस रोल नंबर के थ्रू आप एग्ज़ाम पास आउट करते हैं, तो इस रोल नंबर का यूज किस में करेंगे? पीटी फर्स्ट में भी करेंगे, पीटी सेकंड में भी करेंगे, पीटी थर्ड में भी करेंगे। तो रोल नंबर की जो रिलेशनशिप है वो एग्ज़ाम से है, तो ये हो गया 1 सिंगल रोल नंबर और मैनी एग्ज़ाम, तो यहाँ पे 1 to many रिलेशनशिप है। नेक्स्ट, मैनी टू मैनी, ईच रिकॉर्ड इन द फर्स्ट टेबल कैन हैव मैनी मैचिंग रिकॉर्ड्स इन द सेकेंड टेबल। जब काफ़ी सारी टेबल्स या काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स का काफ़ी सारे दूसरे रिकॉर्ड से या दूसरी टेबल से रिलेशन होता है तो उसको मैनी टू मैनी बोलते हैं। जैसे काफ़ी सारे टीचर्स, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उतने टीचर्स काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को टीच करवाते हैं। तो यहाँ पे टीचर्स एक से ज़्यादा है, स्टूडेंट भी एक से ज़्यादा है, तो यहाँ पे मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है। तो ये था ये क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। दैट्स इट फॉर टुडे।